सभी दर्शकों को प्रिंस कुमार मोदी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़, देश का सच दिखाते हैं हम। आज हम पहुंचे हैं गांव मालाहेड़ा में और यहां के जो सरपंच है वो है भाई ओम प्रकाश जांगू जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने, क्योंकि पिछली बार जो यहाँ के सिटिंग एमएलए रहे वो रहे रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, और अब की बार जो सिटिंग विधायक है वो है भाई चिरंजीव राव। तो भाई को कितनी क्या कुछ ग्रांट मिली और गांव में ऐसा क्या विकास कार्य करवाया जो बहुत ही अति आवश्यक था, और ऐसा क्या काम रह गया जो सरकार से कराना चाहते थे लेकिन वो किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के कारण लगा लो या कोई भी रीज़न रहा हो वो नहीं हो सका। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं बीपीए न्यूज़ पर आपका और आपके परिवार का स्वागत करता हूं, सेंट्रल कमेटी की तरफ से, प्रदेश कमेटी की तरफ से। थैंक यू जी, थैंक यू। ओम प्रकाश जी, आप अपने एक अच्छी खासी पब्लिक सेक्टर कंपनी में जॉब भी कर रहे हैं। हाँ जी। उसके साथ साथ सरपंच का ये जुनून कैसे सवार हुआ आप? बस ये जुनून पब्लिक समाज सेवा करने के मूड में आ रही थी जी। पढ़े लिखे का बहुत था टाइम, फिर मैं कहले हम भी किस्मत आजमाते हैं। बस किस्मत आजमा ली भगवान ने। सुन लियो, आज नई जनता जनार्दन ने आपको सुन लिया, क्योंकि आपके नेचर का पता है, मुझे मालूम है। आपके गांव से मेरे साथ में एक लड़का हनुमत था, वो पढ़ता था। हाँ, तो वो बताते थे। और दूसरा ये है, शायद सुनील जी के फादर आपकी ही बस पे ज़्यादा रहे हमारा हेड़ा से और गुड़गांव के, उन वो भी संपर्क में रहे थे हमारे। तो सर, क्या क्या विकास कार्य करवाए थोड़े बताइए। हाँ जी, बताएंगे, जरूर बताएंगे। देखो जी, सबसे पहले तो हमारे गांव में पहले बड़ी गंदगी सी रहती थी, गलियों में पानी कीचड़ खानी। ये सब राव इंद्रजीत जी की मेहरबानी है। राव साहब ने हमारे को अच्छे पैसे दिए और राव साहब के कर कमलों से हमारे गांव में सारे विकास कार्य जो है राव साहब ने करवाए हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी। रणधीर कापड़ीवास ने भी हमारे को पैसे नहीं दिए जी, नहीं चिरंजीव राव को हमारे से कोई ग्रांट व्रांट का लेना देना होया जी। हमारे गांव में जो भी विकास कार्य हुए हैं जी, वो ओनली फॉर एक राव इंद्रजीत जी, राव साहब ने हमारे को अच्छी ग्रांट दी। हमारे गांव में विकास कार्य का सर्व शुभ राव इंद्रजीत जी को जाता है सारा। तो देखिए, भाई ने बताया ओम प्रकाश जांगू जी ने कि राव इंद्रजीत जी ने फुल उन्होंने सपोर्ट किया है हर तरह से, ग्रांट से लगाओ या कैसे लगाओ। एक दूसरा सर, कुछ कंपनी से आप हीरो कंपनी जैसे एक एनजीओ में भी काम करती है। हाँ जी, हाँ जिस तरह साइकिल फाउंडेशन करता है इसी तरह से। हाँ जी, उनसे भी मैंने अपने स्कूल में, जैसे स्कूल डेस्क है बच्चों के, स्कूल में रंग पेंट है, आंगनबाड़ी में रंग पेंट है, उनसे भी मैंने अपने एनजीओ से भी कई काम में काम करवाए। लेकिन एक मेन काम था एक जोड़ भरने का। वो गांव में कुछ राजनीति आदमियों ने मतलब कि जो उसको भरने नहीं दिया नहीं, उसमें हमारी कंपनी की तरफ से उसमें भर के व्यायामशाला बनती, एक बारात घर बनता, बैंक्वेट हॉल बन जाता, बहुत अच्छा होता है। तो सर, अब अगली योजना 23 फरवरी को आपका चार्ज जा चुका है सरपंच साहब, तो अगली योजना में क्या प्लान बना रखा है? अगली योजना में अगर कोई हमारे से अच्छा भाई आया तो हम उसको सपोर्ट करेंगे जी। हमारे को गांव में सिर्फ एक काम से मतलब है, राजनीति से नहीं। तो सर देखिए, जनता जनार्दन होती है और बस्ती को माता कहा गया है, राम को राम कहा गया है। तो आपका काम बोलता है, क्योंकि भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से आपके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। नौकरी आप एक समथिंग आपकी सैलरी भी है, क्योंकि ऐसे आप बहुत सीनियर टेक्नीशियन बंदे हैं। आप केवल टोटल समाज सेवा करना चाहते हैं और आपके बुजुर्ग भी समाज सेवा में ही रहे हैं। तो यदि आपको पब्लिक ने दोबारा से, जनता जनार्दन ने यदि आपको दोबारा से चुना, तो सबसे पहला आपका एजेंडा क्या रहेगा? सबसे पहले हमारा एजेंडा एक, हमारे गांव में तालाब है, उसमें 5-10 घरों का गंदा पानी आता है, उसको भर के मिट्टी डलवा के वहाँ पे एक व्यायामशाला और एक बारात घर गांव में कम्युनिटी सेंटर बना लो या बारात घर में वो बनाने का वो है, गांव में गंद ना हो जी। ये तो सर, अभी कोरोना काल में आपने सरपंच साहब क्या क्या कार्य किए थे? कोरोना काल में हमने गांव में 3-4 बार सैनिटाइज कराई है पूरी गांव में, मास्क बांटे हैं अपने ब्लॉक की तरफ से, सैनिटाइज बांटी है और गांव में टेम पे मनादी करके लोगों को जागरूक किया है। जरूरी काम ही तो घर से निकलिए, वरना अपने घर में ही रहिए। हाँ, ये किया। अभी सर दूसरा स्टेप कोरोना का चल चुका है और हरियाणा सरकार ने एक पैगाम जारी किया है, भाई शनिवार और इतवार को 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। तो इससे आप युवाओं को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये हमारी सरकार का बहुत अच्छा पहल है। घर में रहने से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। जरूरी काम हो तो ही लिखड़े, नहीं ना लिखड़े तो ही हमारे सबका भलाई का काम हो, और भाई बाहर ना लिखड़े तो ही फायदा है। एक ऐतिहासिक फैसला लिया था अब की बार दुष्यंत चौटाला जी ने, और उन्होंने अपने चुनावी कमिटमेंट में एक वादा किया था कि यदि हम सरकार में आए तो 75% युवाओं को हम हरियाणा के अंदर ही रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छा है जी, क्योंकि हमारे भाइयों को यहाँ पढ़े लिखे भी काम नहीं मिलता है और हमारे इंडस्ट्रीज इतनी है, बाउल में, दारूहेड़ा में, आसपास गुड़गांव, मानेसर जी, हमारे भाइयों को काम नहीं मिलता। वो एक अच्छी पहल है।
75% में हमारे युवा रोजगार नहीं रहेंगे, उनको काम मिल जाए और क्राइम पर भी लोक लगे। लॉक लगेगा जी। हाँ जी। तो धन्यवाद सरपंच साहब, आप हमारे साथ में जुड़े। बीपीए न्यूज़ की पूरी सेंट्रल कमेटी की तरफ से, पूरी प्रदेश कमेटी की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने अगले मकसद में कामयाब हो। और सरकार से मैं फिर अपील करना चाहूँगा माननीय मनोहर खट्टर जी से, मुख्यमंत्री साहब से, और गृह मंत्रालय से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि जब तक ये महा आपदा जो देश पर पड़ी हुई है, सभी राज्यों पर पड़ी हुई है, और अभी इलेक्शन होने थे फरवरी मार्च में, वो इलेक्शन टल गए हैं, तो जब तक नए आचार संहिता नहीं लग जाती है तब तक जो गांव का जो मुखिया होता है वो सरपंच ही होता है, सरपंचों की पावर छीन ली गई है, तो उनका चार्ज तब तक के लिए वापस किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। मेरे सहयोगी साथी सलाह देवी भारती के साथ प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा।